मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संगत एंगल में। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर होगा वो हमारा है एलसीएम एंड एचसीएफ। हम पहले इसका बेसिक समझेंगे और फिर इस पर बेस्ड वो सभी क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? लैसे और मैसे। ठीक है, लैसे और मैसे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें एचसीएफ यानी मैसे को पढ़ेंगे। मैसे कैसे निकालते हैं, मैसे निकालने की कितनी विधियां हैं, ठीक, शॉर्ट मेथड से मैसे कैसे निकालेंगे ये सब जानेंगे और फिर मैसे से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम बात को देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैसे यानी एचसीएफ को देखेंगे। तो एचसीएफ जब पढ़ेंगे हम तो हमें ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? महत्तम सम अपवर्तक। महत्तम सम अपवर्तक। ठीक, मैंने केवल अभी इतना समझाया है कि जो एचसीएफ होता है उसकी फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। हिंदी में हम इसको महत्तम सम अपवर्तक बोलते हैं। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है इसे जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टर्स किसे कहते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यही समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे। फैक्टर्स, ठीक है, इनको हम अपवर्तक भी बोलते हैं, अपवर्तक या फिर गुणनखंड भी कह देते हैं। ठीक, फैक्टर्स क्या होते हैं? मैंने यहाँ पे दो नंबर लिए, एक नंबर मैंने 12 लिखा, एक नंबर मैंने 18 लिखा। ठीक है, एक नंबर मैंने यहाँ पे 12 लिया है, एक नंबर मैंने यहाँ पे 18 लिया है। तो मैं ये कहूँ कि ऐसे नंबर लिखो जो 12 को पूरा पूरा क्या करते हो? विभाजित करते हो। तो मैंने कहा जी एक 12 को पूरा पूरा विभाजित करेगा, 2 12 को पूरा पूरा विभाजित करेगा, 3 भी 12 को पूरा पूरा काटेगा, 4 भी 12 को पूरा पूरा काटेगा। क्या 5 काटेगा? नहीं। 6 भी 12 को पूरा पूरा काटेगा। 7 काटेगा? नहीं। 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं। फिर जाके क्या करेगा? 12 भी पूरा पूरा 12 को काटेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स लिखे हैं जो इस 12 को क्या कर रहे हैं? पूरा पूरा विभाजित कर रहे हैं। तो ये जो नंबर्स हुए सारे, ठीक, इसके क्या हुए? फैक्टर्स हुए। क्या हुए? फैक्टर्स हुए। यानी 12 का एक फैक्टर 1 भी होगा, 12 का एक फैक्टर 2 भी होगा, 12 का एक फैक्टर 3 भी होगा, 12 का एक फैक्टर 4 भी होगा, 12 का एक फैक्टर 6 भी होगा, 12 का एक फैक्टर 12 भी होगा। इतना आप समझ पा रहे हैं? तो फैक्टर हम कहेंगे किसे? तो देखिए, वह संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं क्या कहलाती हैं? फैक्टर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फैक्टर्स कहलाती हैं। जैसे दी गई संख्या कौन सी थी हमारे यहाँ पर? 12। ये सारे नंबर्स क्या कर रहे हैं? इस 12 को पूरा पूरा विभाजित कर रहे हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक, ऐसे ही मैं यहाँ 18 को लिखूं, 18 को पूरा पूरा कौन काटेगा? 1 काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 5 नहीं काटने का 6, 7 8 नहीं काटने का 9। अब उसके बाद ये कौन काटेगा? इसे 18 काटेगा। कौन काटेगा? 18 काटेगा। यानी ये वो नंबर हैं जो 18 को पूरा पूरा विभाजित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे नंबर 18 के क्या हैं? फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। ठीक, अब यहाँ पे आप फैक्टर तो समझ गए कि फैक्टर हम कहेंगे किसे। ठीक है, आपने एक बात नोट करी होगी, जो 1 है
वो हर एक नंबर का फैक्टर होगा। क्या होगा? एक जो है दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, एक सभी का क्या होगा? फैक्टर होगा। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर। दूसरी बात, वो खुद संख्या भी फैक्टर होगी। जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 का फैक्टर एक 12 भी होगा। यहाँ पे 18 है, 18 का एक फैक्टर 18 भी होगा। ठीक है, ये बात हमने दो यहाँ पे और जानी। तीसरी बात, फैक्टर से रिलेटेड, किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, यानी इनों की जो संख्या है वो निश्चित होती है। जैसे 12 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6। अब इससे ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमने ये भी जाना कि कोई भी नंबर हो उसके फैक्टरों की जो संख्या है वो क्या होती है? फाइनाइट होती है। हमने फैक्टर पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ते हैं हम कॉमन फैक्टर। क्या कॉमन फैक्टर क्या होती है? कॉमन फैक्टर्स। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं सम अपवर्तक। सम अपवर्तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होंगे। जैसे दो नंबर हमारे ये 12 और 18, तो मैंने देखा एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, तो एक इन दोनों का क्या हुआ? कॉमन फैक्टर हुआ। मैंने देखा दो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दो क्या हुआ इनका? एक कॉमन फैक्टर हुआ। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 क्या हुआ इनका? कॉमन फैक्टर हुआ। अब 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, तो 6 क्या हुआ इनका? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होंगे? दिए गए नंबरों के फैक्टरों में से जो दोनों में आ रहे होंगे फैक्टर्स, वो क्या होंगे? उसके कॉमन फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे? कॉमन फैक्टर्स होंगे। आप ये बात समझ पा रहे होंगे। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एचसीएफ किसे कहेंगे, यानी एचसीएफ क्या होगा। तो मैं अगर एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ, तो इन दोनों नंबरों का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हमने फैक्टर भी निकाल लिए, कॉमन फैक्टर भी निकाल लिए इन दोनों नंबरों के। अगर हाईएस्ट की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा यानी उच्चतम, महत्तम भी बोल सकते हैं, जो फैक्टर है वो क्या है? 6 है। क्या है? 6। तो मैं ये कह सकता हूँ इस 12 और 18 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। तो हमने ये देखा कि एचसीएफ हम किसे कहते हैं। ठीक है ना, एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं ये आगे बात करें। और एग्जाम्पल लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। मैंने यहाँ पर क्या लिया? 20, 32 और 40। मैंने यहाँ पे 3 नंबर ले लिए। क्या ले लिए? 3 नंबर ले लिए। ठीक है, तो मुझे इनका एचसीएफ पता करना है कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? इस 20 के पहले फैक्टर कर लूँगा। तो 20 के फैक्टर क्या आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 4, 5, फिर 7 नहीं आने का, 8 नहीं आने का, 9, 10 आएगा, 11, 12, 13, 14, 15 कुछ नहीं आने का, फिर क्या आएगा? 20 आएगा। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे मैं 32 के कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ फैक्टर। 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 3 नहीं आने का, 4 आएगा। ठीक, फिर क्या आ जाएगा हमारा? 5 नहीं आने का, 6 नहीं आने का, 7 नहीं आने का, 8 आएगा, 9, 10, 11, 12, 16 आएगा। फिर क्या आएगा? 16 आएगा। फिर उसके बाद हमारा 32 ही आएगा। क्या आएगा? 32। ऐसे 40 के लिख लेते हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आने का, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आने का, 7 नहीं आने का, 8, 9 नहीं आने का, 10 आएगा, 11, 12, 13, 14 कुछ नहीं आने का, 20 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा? यहाँ पे 40 आएगा। क्या आएगा? 40 आएगा। ये बात आप समझ रहे हैं। मैंने यहाँ 3 नंबर लिए हैं, 20, 32 और 40। 20, 32 और 40, 2 नंबर, 3 नंबर लिए। तो मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से। तो एक कॉमन फैक्टर है भैया, ये पूरे उसमें 1 आ रहा है,
ठीक है। 2 भी कॉमन फैक्टर है इसका, तो मैंने यहाँ पे 2 लिया। 4 भी कॉमन फैक्टर है इसका, तो मैंने यहाँ पे 4 लिया। ठीक, अब 5 उसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, 10 इसमें है लेकिन इसमें नहीं। अब 20 इसमें है, इसमें और तो कोई कॉमन फैक्टर इसमें दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है, अगर मैं अब एचसीएफ की बात करूं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? 4। क्या है? 4। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों नंबरों का एचसीएफ क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4। तो हमने ये समझा कि एचसीएफ हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखें कि हम एचसीएफ किन किन विधियों से निकाल सकते हैं। जो मैंने अभी बताया, क्या हम उसी से एचसीएफ निकाल सकते हैं? ऐसा कतई नहीं है, हम और तरीके सीखेंगे। ये तो हमने अभी इसकी डेफिनेशन ही पढ़ी है कि एचसीएफ कहते किसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां। यानी एचसीएफ को हम किन किन विधियों से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो आता है वो आता है हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड, इसको बोलते हैं हम भाग की छोटी विधि। भाग की छोटी विधि क्या होती है ये देखते हैं। चलो हम अभी जो पहले एग्जांपल लिए थे उन पर ही बात कर लेते हैं कि उनका एचसीएफ हम शॉर्ट डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करें। जैसे हमारे पास ये एक नंबर है 18 और एक नंबर था हमारा 12। ये 2 नंबर हैं, हमें इनका एचसीएफ निकालना है। कैसे? शॉर्ट डिवीजन मेथड से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 12 लिखा और 18 लिखा। ठीक है, अब कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो 12 और 18 दोनों को पूरा काटता हो। तो आप कहेंगे जी 2 है, 2 12 को भी पूरा काटता 6 बार और 18 को भी पूरा काटता 9 बार। ठीक है, चलो ठीक। अब फिर कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को पूरा काटता हो, तो आप कहेंगे हाँ जी है एक नंबर 3, तो ये से पूरा काटता है, 2 तिया 6, वैसे 3 दूनी और 3 तिया 9। ठीक, यानी पहले हमने क्या करा, एक ऐसा नंबर लिया जिसने इन दोनों को पूरा काटा, फिर एक ऐसा नंबर लिया जिसने इन दोनों को पूरा काटा। अब क्या और कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को पूरा काटता हो? तो आप बोलेंगे कि ऐसा कोई नंबर है नहीं जो 2 और 3 को एक साथ काटता हो। जब कोई ऐसा नंबर नहीं है तो इनका जो एचसीएफ होगा क्या आ जाएगा, ये गुणा ये, इनकी गुणा करा दो तो ये क्या आ गया, इनका एचसीएफ निकल जाता है। यानी जहां पर नंबर एक नंबर से कटने बंद हो जाएं, वहीं उनकी मल्टीप्लाई करा दो, वो क्या रहता है, उसका एचसीएफ आता है। और देखते हैं एक एग्जांपल। मैंने एक एग्जांपल लिया 24, 32, 40। अब इन तीनों नंबर्स का मुझे एचसीएफ फाइंड करना है शॉर्ट डिवीजन मेथड से। तो कैसे करें? 24, 32 और 40 ऐसा नंबर लेना जो इन तीनों को काटता हो, 2 नंबर ऐसा जो तीनों को काटता है। 2 से जब 24 में भाग लगाएंगे 12 बार आ जाएगी, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 दूनी 32 और 20 दूनी 40। अब फिर कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों को काटता हो, तीनों एक ही साथ काटने हमें एक ही नंबर से, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 और 2 ढाई 20। फिर कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों को काटता होगा, फिर 2 आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3, 4, 5 तीनों को एक साथ काटता हो? तो आप कहेंगे कि जी अब ऐसा कोई नंबर है नहीं जो तीनों को एक साथ काटेगा, तो यहीं छोड़ देंगे। तो जो एचसीएफ आएगा हमारा आएगा वो 2 गुणा 2 यानी 8। क्या जाएगा? 8। तो आप इसे समझ पाए होंगे
कि भी हम शॉर्ट डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आइए अब अपने दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं कि और क्या मेथड है एचसीएफ को फाइंड करने का, यानी और क्या मेथड है एचसीएफ को फाइंड करने का। तो दूसरा मेथड लिखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग की लंबी विधि। भाग की लंबी विधि आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे बचपन से इसे, भाग की लंबी विधि। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे फिर से ही वही एग्जांपल ले लेते हैं हम समझने के लिए। मान ले एक नंबर हमारे पास 12 है और एक 18 है। ठीक है, अब हमें इन दोनों का जो एचसीएफ है वो लिखाना भाग की लंबी विधि से। ठीक है, तो कैसे करें? जो छोटा नंबर है उससे क्या कर देंगे, बड़े वाले नंबर को भाग लगा। ठीक है, तो भाग लगाएंगे, क्या बार जाएगी 12 एकन 12, यहाँ से कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6। अब जो शेषफल आया है हमारा 6, उससे क्या कर देंगे, जो भाजक है हमारा उसको भाग लगा देंगे, यानी 6 दूनी 12। जहाँ पर ये 0 बन जाएगा इस प्रक्रिया को वहीं रोक देंगे, नहीं अगर 0 नहीं बनता है तो आगे भाग देते चले जाएंगे। यानी अब जो शेष बचेगा फिर इससे भाग कर देंगे, जो शेष बचेगा फिर इससे भाग कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा ज़्यादा आगे तक नहीं गई ये चीज़, तो यहाँ पर ही रिमाइंडर क्या आएगा 0। क्या आएगा रिमाइंडर 0। तो जहाँ पर रिमाइंडर 0 बनेगा और जिस भाजक ने बनाया है वही क्या कहलाएगा, उसका एचसीएफ। यानी ये जो 6 है ये क्या है, इसका एचसीएफ। क्या है ये, इसका एचसीएफ। ठीक है, तो भाग की लंबी विधि से हम ऐसे फाइंड करते हैं एचसीएफ को। अब अगर 3 नंबर आ जाए तो कैसे करेंगे, जैसे अभी यहाँ पे था 24, 32 और 40, ये 3 नंबर है हमारे। हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आइए देखते हैं इनको भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है क्या है हमारा 24, उसे उससे बड़े नंबर यानी 32 को भाग लगाएंगे। ठीक है, तो भाग लगाएंगे हम 24 एकन 24, एक ही बार जाएगा हमारा, और यहाँ से कितना बचा 8, कितना बचा हमारा 8। अब इस 8 से इस 24 को भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 8 दिया 24, और ये यहाँ पर पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है, अब ये जो 8 आया है इस 8 से क्या करेंगे, जो अगला नंबर बचा हमारा उसको दोबारा भाग लगा देंगे। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, यानी जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 बन जाएगा आगे तो वही क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो इन नंबरों का जो एचसीएफ है वो क्या हमारा 8 है, वो क्या हमारा एचसीएफ 8 है। आप इतनी बात समझ रहे हैं कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा मेथड पढ़ते हैं हम, प्राइम फैक्टर मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। अब हम इससे देखेंगे कि भी किन्हीं नंबरों का एचसीएफ हम इस मेथड से कैसे ज्ञात करें। तो चलिए देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अभी हम यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सीख रहे हैं। एग्जाम में हमें किस तरीके से क्वेश्चन करना है, कौन सा मेथड लगाना है, वो सब हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी कतई 0 से लेके चल रहे हैं। ठीक है, जिसको मैथ नहीं भी आता है, पहली बार पढ़ रहा है, वो भी इस चीज़ को समझ पा रहा होगा। ठीक है, तो आइए इससे समझते प्राइम फैक्टर मेथड किसे। देखिए दोबारा से वही प्रक्रिया करते हैं हम। हमारे पास ये नंबर है 12 और 18। मैं ये बार बार यही क्यों ले रहा हूँ अभी नंबरों को। देखिए हम देख रहे हैं कि इनका एचसीएफ 6 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है 6। तो देखते हैं कि हर मेथड से क्या 6 ही एचसीएफ निकलेगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, एचसीएफ तो कोई से भी मेथड से निकालो, जो निकलना है वही आएगा। तो मैं बार बार अभी इन नंबरों को ले रहा हूँ। प्रैक्टिस कराने के लिए मैं बहुत बड़े बड़े नंबर लूँगा और उनसे बहुत कम सेकंड में क्या करेंगे हम एचसीएफ निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी यही नंबर ले रहा हूँ मैं बार बार। चलिए प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड आप जान गए होंगे। फैक्टर मैंने अभी बताया। ठीक है, जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करते हैं। तो प्राइम का मतलब
जो किसी से नहीं विभाजित होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर तो जानते होंगे आप, प्राइम नंबर किसे कहते हैं एक बार बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स हिंदी में इनको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य संख्या भैया जो किसी से भाग नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं? अभाज्य, यानी खुद से ही होती हैं या एक से होती हैं। जैसे हमारी 2 हुई, किसी से भाग नहीं होगी, 3 हुई, 7, इस तरीके के नंबर सारे क्या होंगे? अभाज्य होंगे। ठीक है, 19, 17 ये सब क्या हमारे अभाज्य। ठीक, तो हम इसका जो HCF है 12 और 18 का प्राइम फैक्टर मेथड से करने वाले हैं। तो आइए 12 के भी हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो क्या आएगा? 2 छक्का 12, ये तो पढ़ रखा होगा आपने सब। 2 तिया 6 और 3 का 3, यानी इस 12 को हम अगर प्राइम फैक्टर के रूप में लिखें तो लिखूंगा मैं इसे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। अगर इसमें 18 की बात करूं तो मैं इसको लिखूंगा 2 ने 18, 2 ने 18, 3 तिया 9 और 3 का 3, यानी 18 को कैसे लिख दूंगा मैं कि भैया 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, ये लिख दिया। अच्छा, ये एक बात ये बताऊं, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर बन जाएगी 2 की, गुणा 3, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। ठीक है, अब मुझे HCF कैसे निकालना है? तो सबसे पहले इसमें देखो कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन हमारा 2 भी है और 3 भी है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। अब 2 की पावर क्या लें और 3 की पावर क्या लें? तो जो सबसे छोटी पावर है 2 की वो लेंगे। सबसे छोटी पावर 2 की 1 ही है, इसमें ऐसे लिख लो चाहे से, और इसे ऐसे लिख लो। और 3 की सबसे छोटी पावर क्या है? 1 है। तो इनकी गुणा करा रहे होंगे तो HCF हमारा ये आ रहा है, वो अच्छा है। क्या आ रहा है? वो अच्छा है। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई 2 नंबर दे रखे हैं, उनके प्राइम फैक्टर कर लो, उन्हें पावर्स के रूप में लिखो, जो भी कॉमन है उसकी सबसे छोटी पावर ही क्या होगा? वो HCF होगा। क्या होगा? HCF होगा। ठीक है, चलिए अगले फिर 2-3 नंबर लेते हैं, उनका HCF निकालते हैं। जैसे यहाँ पे यही फिर 3 नंबर ले लेते हैं, 24, 32 और 40। 24, 32, 40। अगर मैं 24 के फैक्टर कराऊं तो मुझे मिल रहा होगा 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 का 3। यानी मैं 24 को ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, इसी तरीके से मैं 32 को लिखूं, 32 के फैक्टर कराऊं तो हो जाएगा 16 दूनी 32, 8, 4, 2 और 1, यानी 1 2 3 4 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की पावर 5। 40 के फैक्टर कराऊं मैं, अगर 40 के फैक्टर की बात करूं, इसे मैं साफ कर देता हूं। 40 को मैं लिख सकता हूँ 20, 10, 5 और 1। ये बात आप समझ रहे होंगे, ये क्या कर रहा हूँ मैं कि 2 से 40 में भाग लगाया 20 बार, 2 से 20 में 10 बार, 2 से 10 में 5 बार, 5 से 5 में 1। ठीक है, 40 को मैंने लिख लिया कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक, मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें कॉमन क्या है? तो कॉमन हमारा इसमें केवल 2 है, और 2 की सबसे छोटी पावर क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। 2 की सबसे छोटी पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 8। तो 8 क्या आएगा? इन तीनों नंबरों का HCF आएगा। क्या आएगा? HCF निकल जाता है। ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टर मेथड से इस तरीके से HCF निकाल रहे होंगे। अब तुम कहोगे क्या हम इस तरीके से ही इसके फैक्टर बना सकते हैं? तो जरूरी नहीं है आप एक एक करके इसके फैक्टर बनाओ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, आपके मन में जो आ रहा हो कि भाई 24 और 24 किस किस के पहाड़े में आता है, उसमें ब्रेक कर लीजिए। मैं लिख देता हूँ भाई 24 इसके में आता है 12 गुणा 2, 12 दूनी 24। अभी 32 इसके में आता है 8 चौक 32। ठीक है, 40 इसके में आता है 4 नहीं 4, ये लिख दिया मैंने। ठीक, अब इनमें ये देखना कि कौन कौन से अभी ब्रेक हो सकते हैं, यानी ये तो प्राइम नंबर बन गया, ये तो टूटेगा नहीं किसी में।
12 को अब हम क्या लिख सकते हैं, आगे को ये लिख सकते हैं, इस 12 को देखो भैया 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 1 2 पहले से हमारा। 8 और 4 को भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। इस 4 को भी लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और इसे लिख सकते हैं 2 पंचे 10। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप जो एक एक करके फैक्टर बनाएं। इसका भी मतलब वो हुआ कि भैया 3 2 की पावर 3 बन गई गुणा 3, तो यहाँ पे 5 बन गई, ठीक है, 2 की पावर, यहाँ 2 की पावर 3 गुणा 5। अगर हम अब एचसीएफ की बात करें तो इसमें कॉमन क्या है 2 और उसकी सबसे छोटी पावर क्या है 3। सबसे छोटी पावर क्यों ले रहे हैं, सबसे छोटी पावर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सबसे छोटी पावर उसकी कॉमन बनेगी। सबसे छोटी पावर क्या बनेगी, कॉमन, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये जो 2 की पावर 3 है ये भी तो कॉमन बनेगी सब में, ठीक है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं सबसे छोटी पावर है। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि प्राइम फैक्टर मेथड से हम ऐसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम वो चीज पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। यानी आप इन मेथडों से अगर एचसीएफ निकाल रहे होंगे एग्जाम में जाके तो बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने आपको बेसिक अच्छा करने के लिए बताया, आपको आना चाहिए कि हम एचसीएफ को किस किस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम अब अपने अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला मेथड है हमारा डिफरेंस मेथड, और डिफरेंस मेथड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही वो मेथड है जो हमारा टाइम बचाता है बड़े से बड़े नंबरों का एचसीएफ निकालने के लिए। देखते हैं कि इसके थ्रू कैसे निकालते हैं एचसीएफ को। जैसे यहाँ पे मैंने 12 लिया 18 लिया, तो आप इनका डिफरेंस निकाल दीजिए दोनों नंबर का, यानी आप इनका अंतर देख लीजिए कितना है। तो जब हम 18 में से 12 घटाएंगे तो इसका अंतर आएगा हमारा 6, क्या आएगा 6। अब जो इनका अंतर आया है उस अंतर से जो दिए गए नंबर है उन्हें भाग लगा कर देखिए, अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो वो क्या होगा, उसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी 6 से अगर 12 को भाग करें पूरा पूरा चला जाएगा 6 दूनी 12, 6 से 18 को भाग करें पूरा पूरा चला जाएगा 6 तिया 18, तो हम कह देंगे कि इसका एचसीएफ क्या है हमारा 6 है। क्या हर बार इनका अंतर ही हमें डायरेक्ट एचसीएफ मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आगे देखेंगे। देखिए, या तो ये अंतर जो इनका एचसीएफ डायरेक्टली बन जाएगा, या फिर इसका ही कोई ना कोई फैक्टर इन दोनों का एचसीएफ होगा, ठीक है। और अभी बात करते हैं हम, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर ले लेते हैं हम, ये 20, 32 और 40, 20, 32 और 40। अब हमें ये देखना इन तीनों नंबरों में डिफरेंस कहाँ पर कम है, डिफरेंस कहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पर देखें यहाँ पर डिफरेंस कम है। कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 8 का। कितने का, 8 का, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें कितने का डिफरेंस है, 12 का। तो चाहे आप 12 को लेकर करिए या 8 को लेकर करिए, ठीक है। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप जो छोटा वाला डिफरेंस लेकर ही वर्क करें। तो हम क्या करेंगे, 8 से ही करेंगे। तो हमने इन दोनों नंबरों का एक डिफरेंस निकाल लिया 8। क्या 8 इन तीनों नंबरों का एचसीएफ है, तो हम देखते हैं कि हो भी सकता है, नहीं क्यों, अगर ये 8 इन तीनों को पूरा पूरा काटेगा तो यही है, नहीं तो इसका कोई ना कोई फैक्टर। जैसे ही हम यहाँ गए 8 से 20 को काटने तो ये पूरा पूरा नहीं कटता। हाँ, ये 32 भी कट जाता है, ये भी कट जाता, तो इसका ये एचसीएफ नहीं होने का, फिर इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका कोई ना कोई फैक्टर इन तीनों नंबर का एचसीएफ है। फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इसका एक फैक्टर, ठीक है, इसका 2 फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे 4, ठीक, 1 2 4 ये इसके फैक्टर हो सकते हैं। क्या एक इस पूरे इन्हें सब काटता, जी काटता, लेकिन हमें क्या लेना, सबसे बड़ा वाला फैक्टर लेना। 2 इन्हें पूरा पूरा काटता, जी काटता, लेकिन उससे बड़ा क्या है, अभी 4 बचा हुआ है। तो क्या 4 इन्हें पूरा पूरा काटता, काटता है सभी, ठीक है। तो 4 ही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये क्यों नहीं लिए, ये भी तो पूरा पूरा काट रहे हैं इसे। एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उस डिफरेंस का वही क्या होगा, इसका एचसीएफ बचाएगा, ठीक है। और
बात करते हैं अगले नंबर पे। एक नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 923 और 949। अब हमें इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना। निकालिए इसी एचसीएफ, कैसा निकालें अभी बताया मैंने। तो देखिए अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो कितना आता है, डिफरेंस हमारा 26 आ जाता है। कितना आया था, 26। अब ये 26 इनका एचसीएफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों, अगर ये 26 इन दोनों को पूरा पूरा अगर विभाजित कर दे तो एचसीएफ यही 26 है। तो जैसे ही मैं 26 से इसे काटने पहुंचता हूँ तो ये पूरा पूरा नहीं कटता, लगभग कितना 35.5 बार कटता है, यानी यहाँ पर रिमाइंडर बचता है, ये पूरा पूरा इसे नहीं काटता। तो 26 तो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। फिर एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा इसका कोई ना कोई फैक्टर। फैक्टर क्या, हम इसको लिख सकते हैं 26 को ऐसे, तो 1 भी इसका फैक्टर होगा, 2 भी होगा और 13 भी होगा। ठीक है, क्या होगा, 13 भी होगा। ठीक, 1 तो छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि ये तो सबसे छोटा फैक्टर है। क्या 2 इन दोनों को काटता है, तो ये ना तो इसे काटेगा तो, और ना ही इसे काटेगा। क्यों नहीं काटेगा, अब यहाँ पे आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, यानी विभाजकता नियम क्या होते हैं। यानी 2 से कोई नंबर कब कटता है, 4 से कब कटता है, 3 से कब कटता है, 5 से कब कटता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। 2 से मैं बता देता हूँ क्यों नहीं कटने के, क्योंकि 2 से वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में क्या हो, या तो 0 हो या कोई इवन नंबर क्या हो, इवन यानी सम संख्या हो। ठीक है, तो इनके लास्ट में तो इवन नंबर है नहीं 0, तो ये 2 से भी नहीं कटने का। अब आती है 13। अब ये 13 से जो पूरे पूरे कट जाएंगे दोनों नंबर, क्या होंगे, ये 13 से पूरे पूरे कट जाएंगे, यानी इनका जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा 13 पूरे। देखो 13 सत्ते 91, 7 बार कट गया, यहाँ से 1 बच, यहाँ से कितना बचा 1, तो 13 ही कर 13। अब यहाँ बात कर लेते हैं 13 सत्ते 91, कितना बचा 3, 13 दिया 39। तो इनका जो एचसीएफ आया दोनों नंबरों का वो क्या आया, 13। तो मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नंबर्स दे रखे हैं तो आप सबसे पहले उनके डिफरेंस पर जाइए, और उस डिफरेंस पर जो छोटा डिफरेंस हो। अब 2 नंबरों में तो एक ही डिफरेंस लिख रहेगा, 3, 4, 5 नंबर हो तो उनमें जाइए जो छोटा डिफरेंस हो। वो डिफरेंस भी उनका एचसीएफ हो सकता है, ठीक है, या फिर उसका कोई फैक्टर एचसीएफ। और इसी से हम क्वेश्चनों को डील कर रहे होंगे। ठीक है, इसी से हम क्वेश्चनों को डील कर रहे हैं। और तो आइए देखते हैं और एग्जांपल करते हैं इस मेथड से। एक नंबर ये 168 है, ठीक है, और 189, 231। यहाँ पे मैंने ये 3 नंबर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना। वो डिफरेंस जो सबसे छोटा होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे इसके डिफरेंस की बात करें और यहाँ पर करें, तो इन दोनों में से जो छोटा डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, हमारा इसका एचसीएफ होगा, या उस डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है हमारा 21 और यहाँ पे आएगा 42। ठीक है, तो आप क्या करें, जो छोटा वाला डिफरेंस है उसी से इसको फाइंड करने की कोशिश करें। तो हम पहले क्या करते हैं, 21 से करते हैं इसको। क्या करते हैं, 21 से। या तो 21 ही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, या 21 का कोई ना कोई फैक्टर इन तीनों नंबर का एचसीएफ होगा। तो अगर हम 21 से इसे काटें तो ये भी पूरा पूरा कट जाता है, 21 से इसे काटे ये भी पूरा पूरा कट जाता है, और 21 से इसे काटे ये भी पूरा पूरा कट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 21 ही क्या है, इसका एचसीएफ है। ठीक है, क्या है, एचसीएफ। अब बात ये आती है कि 21 से ऐसे भाग कैसे लगा के देखें। तो आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़िए, वहां से ये देखिए कि कोई नंबर 2 से कब भाग होता है, 3 से कब भाग होता है, 15 से कब भाग होता है, 25 से कब भाग होता है, 21 से कब भाग होता है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या इस वाले डिफरेंस से भी एचसीएफ सेम आएगा। जी बिल्कुल सेम आएगा। कैसे, देखिए जब हम 42 देखते हैं तो 42 इस पूरे नंबर को तो पूरा पूरा काट देता है, लेकिन जैसे ही इस पर जाते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं काटता। जब पूरा पूरा नहीं काटता तो अब इस 42 का कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करता हो तीनों नंबर। जैसे मैं लिख लेता हूँ 21 दूनी 42। अब क्या ये 2 इसका फैक्टर हो, एचसीएफ हो सकता है? तो 2 कतई नहीं हो सकता, क्योंकि 2 केवल इस नंबर को काटता है,
2 केवल क्या करता है, इस नंबर को काटता है, इन दोनों को नहीं काटता। तो 21 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को काटता है। इसलिए क्या हुआ कि ये 21 से जो है इन तीनों नंबरों का हमारा एचसीएफ आएगा। ठीक है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हैं, आप उनका डिफरेंस निकालें, और डिफरेंस कौन सा लें, छोटा वाला लें, या तो वही डिफरेंस एचसीएफ होगा उन नंबर का, या फिर उनका कोई ना कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। ठीक है, अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उसकी आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करें, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है संगत एंगल 1 2 3। आप इसको ज्वाइन करें और वहां से क्या कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी मैंने पढ़ाया सबकी पीडीएफ वहां पर अवेलेबल होगी। अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं जाकर संगत एंगल 1 2 3 को, तो और भी मटेरियल वहां पर आपको मिलेगा, रीजनिंग और जो है करंट अफेयर से संबंधित और भी चीज़ें मिलेंगी। तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर, वहां से इसको ज्वाइन कीजिए, और जो है जो भी पीडीएफ आपको चाहिए वहां आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच।